जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं एक बड़ी अद्भुत और दिव्य घरेलू प्रयोग की जानकारी आपको दे रहा हूँ। सभी लोगों का कहना यह है कि हम कितना भी पैसा जेब में रखें, वो जेब में पैसा टिकता ही नहीं। कितना भी रखें, सब के सब खाली हो जाता है। भाई जो अपने रखते हैं, पुरुष वो अपना रखते हैं, पर्स रखते हैं, महिलाएं भी पर्स रखती हैं जिसमें कुछ खर्च रखा जाता है। यद्यपि आज प्लास्टिक मनी से पूरी दुनिया चल रही है, क्रेडिट कार्ड पर, लेकिन उसके उपरांत भी हमारे पास उस क्रेडिट कार्ड में डालने के लिए पैसे होने चाहिए और घर में खर्च करने के लिए हमारे पास एक अपार पैसा होना चाहिए। जितना हम खर्च करेंगे उससे ज़्यादा आता जाएगा। ऐसा मैं एक दिव्य अनुभव किया हुआ और आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब ये देखिए, इस दिव्य फॉर्मूला के बारे में आपको सिर्फ 3 चीज़ों को अपने पास रखना होगा। पहली चीज़ क्या है? ये चांदी के पत्र पर बना हुआ श्री यंत्र जो आप देख रहे हो। ये श्री यंत्र बड़ा दिव्य यंत्र होता है। इस श्री यंत्र के बारे में मैं पहले कुछ बता चुका हूँ और वक्त आने पर और भी बताएंगे। ये श्री यंत्र हमारे जीवन में उतनी अद्भुत शक्ति देने वाला होता है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री यंत्र की उत्पत्ति और इसके सिद्धि के बारे में मैं पुनः आपको बताऊंगा। केवल आपको आज मैं एक विशेष जो पर्स में, अपने जेब में या अपने महिला या पुरुष किसी के भी पर्स में रखने की वो विधि अद्भुत बता रहा हूँ, जिससे कभी आपका जेब खाली ही नहीं होगा। उस पैसे पर्स में से कितना ही पैसा निकाल के तिजोरी में डालते जाओ, अगले दिन उतना ही उसमें कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती चली जाएगी। तो आओ मैं विधि समझाता हूँ। ये श्री यंत्र ये चांदी के पत्र पर हर जगह आसानी से अवेलेबल होता है, लेकिन चांदी के पत्र पर होने से ये बहुत कोमल है। ऐसा देख रहे, ये मुड़ सकता है। तो ये मुड़ने से रोकने के लिए पहले इसे लेमिनेट कराएं और लेमिनेट करने के बाद इसे कच्चे दूध में धोकर, पंचामृत में धोकर के एक चौकी जो आपके घर में होती है या भगवान के मंदिर में होता है, वहाँ पर इस श्री यंत्र को चावल की ढेरी रखें और चावल की ढेरी में इधर ये लिखा हुआ है श्री श्री यंत्रम, तो जिधर लिखा हुआ है ऐसे ढेरी में इसको गाड़ दें सीधा, जिसका फेस आपकी तरफ अर्थात योर है। और ढेरी में गाड़ करके इसके साथ में 20-20 के 2 नोट, चाहे नई करेंसी के हों या पुरानी करेंसी के हों। तीसरा, उस नोट के अलावा अगर 20 रुपये की करेंसी, चाहे 20-20 के डॉलर के 2 हों, चाहे वाट हों, चाहे किसी प्रकार के द्रम हों या दिनार हों या अन्य जो भी कोई करेंसी आपके पास हो, लेकिन 20 की हो और जोड़े से हो। ये आपको 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, उसमें जब ये श्री यंत्र को आप लेमिनेट करेंगे, लेमिनेट करने के बाद एक रेशमी लाल कपड़े में बहुत बारीक हो, उस लाल कपड़े में इसको खाली एक बार चढ़ा देंगे। कभी आपके पर्स में कोई गंदे हाथों से या झूठे हाथों से अगर हाथ लगेगा तो ये अपवित्र नहीं कहलाएगा, पवित्र रहेगा। उस कपड़े के साथ में थोड़ी सी केसर और कपूर का चूरा डाल दें या छोटे से कपूर डाल दें। ये 4 चीज़ हो गई, केसर हो गई, कपूर हो गई, श्री यंत्र हो गया और 20-20 की करेंसी के जोड़े हो गए। इसको अपने पर्स में एक ऐसा कॉलम, ऐसा खाना, ऐसी जगह रखें जिसमें और कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं रखनी है। ये अपने घर में पहले स्थापित करके इस श्री यंत्र को पहले किसी योग विद्वान के पास से सिद्ध करा लें। हर लक्ष्मी यज्ञ में हम ऐसे अनेक मात्रा में, भारी मात्रा में यंत्र सिद्ध करते हैं। जब हमारा श्री यंत्र का ये अवसर आता है, आगामी 28 नवंबर को 108 कुंडीय लक्ष्मी यज्ञ होगा, उसमें सिद्ध किया जा सकता है। रविवार में पुष्य नक्षत्र पर सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी दिन सर्वार्थ, अमृत सिद्धि, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर आदि योगों में इस यंत्र की यदि आप प्राण प्रतिष्ठा करा लेते हैं तो समझना चाहिए कि सोना और सुगंधी है। इसको आप पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठित करके लाल कपड़े में इसे लपेट करके और साथ में केसर और थोड़ा सा मात्र कपूर डाल दें। कपूर वैसे भी एंटी इंसेक्ट होता है, आपको खुशबू देगा। और कभी कभी देखते रहें, जब कपूर ये बीत जाता है
तो उस कपूर को दोबारा रिफिलअप कर दें। ऐसा करने के बाद इसे किसी शनिवार के दिन और अपने पर्स में स्थापित कर ले। और जो मैंने बताया कि स्थापित करके चावल के पास रख के रोज़, अगर आपको मंत्र जानते हो, चामुंडा देवी धनम देहि देहि स्वाहा, या आप महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इससे श्री यंत्र को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने की विधि, रोज उस चावल के ऊपर 2-4 चावल डालेंगे। और यदि मंत्र नहीं जानते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे का संयोग नहीं है, संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है, डजंट मैटर, कोई कारण नहीं है। सिर्फ आप श्री यंत्र के सामने बैठ जाएं और हाथ जोड़ के निवेदन करें, हे श्री यंत्र, आप मुझे मेरे चल खजाने में, खजाने 2 होते हैं, एक अचल खजाना है जो कि तिजोरी जैसे बोलते हैं, और चल खजाना बोलते हैं जो जेब में, पॉकेट में हमेशा इधर उधर मूविंग करते रहते हैं। आप मेरे चल खजाने में और अचल खजाने में अपार धन की वृद्धि करें। और ऐसा रोज भावपूर्वक प्रार्थना करके माता लक्ष्मी को नमस्कार, भगवान कुबेर को नमस्कार, माता लक्ष्मी को नमस्कार, भगवान श्री कुबेर को नमस्कार, माता श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार, भगवान श्री कुबेर को नमस्कार। ऐसे आप 5-10 बार इसको बोलेंगे और 5-10 बार बोल करके एक बिल्कुल प्रभु के चरणों में ध्यान लगा के ऐसा 11 दिन साधना करेंगे। जब 11वें दिन साधना हो जाए, उन चावलों को, जो चावल इकट्ठे हो जाएंगे आपकी कटोरी में या प्लेट में, उन चावलों को तो चिड़िया या कबूतरों को डाल दें या किसी मंदिर में चढ़ा दें और श्री यंत्र को अपने स्थापित कर लें। आप देखेंगे आपका खजाना अपूर्व रिद्धि सिद्धि के साथ ऐसा भर जाएगा, ऐसा भर जाएगा, ऐसा भर जाएगा कि आप हमेशा याद रखेंगे। ये अनुभव किया हुआ, सिद्ध किया हुआ, प्रमाणित किया हुआ, अनेक जगहों पर इसके जो रिजल्ट आए वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, एकदम विद प्रकार से आए। तो आइए आप भी सभी इस साधारण से प्रयोग को करके अपने जीवन में धन को, लक्ष्मी के आगमन का आप उपाय अवश्य करें। और ये श्री यंत्र तांबे का भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा सक्षम हैं तो स्वर्ण का रखेंगे तो और भी अच्छा होता है। बाकी पारदारी के आदि के शिवलिंगों का भी ये श्री यंत्रों का प्रमाण है, किंतु बहुत भारी होते हैं, वो रखना उतना आसान नहीं है। तांबा, सोना, चांदी, ये 3 धातु के हैं। कुछ लोगों के कागज़ पर भी रख सकते हो, जिनके पास तांबे के, सोने के उपलब्ध नहीं है, चांदी के नहीं है, तो ये कागज़ पर भी श्री यंत्र उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो कभी प्रमाणिक होने चाहिए। और श्री यंत्र को रख कर के साथ में कपूर और केसर, आप देखेंगे लक्ष्मी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे लक्ष्मी महारानी आपके पीछे पीछे चलती जाएंगी। साथ में 20 की मुद्रा भारतीय, अन्य देशों की भी जो आपके पास उपलब्ध हैं, जोड़े से रख लें। और यही प्रयोग को अगर आप अपने चल, यानी ये तो चल हो गया जिसको हम पर्स बोलते हैं या बटुआ बोलते हैं या जेब बोलते हैं या पॉकेट बोलते हैं, अचल जो आपका खजाना है उसमें भी आप एक यंत्र की जगह 2 यंत्र सिद्ध कर लें। एक चल में स्थापित कर दें, एक अचल में स्थापित कर दें, तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम होंगे। श्री यंत्र के बारे में अन्य जो विशेष विधि हैं वो कुर्म यंत्र और धरा पृष्ठ एवं मेरु पृष्ठ के बारे में आपको फिर से मैं बताऊंगा। अभी आज के वीडियो में इतना ही है। इत्र के इसको आप आजमाएं, अपनाएं और जीवन में बहुत सुख पाएं। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।